तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने समाकलन की रीमान परिभाषा हेडिंग डाल दी है, अब आप लिखेंगे इसमें माना एफ ऑफ जेड, माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर, लिखेंगे इसमें माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर जेड का फलन है। इनमें ऐसा समझने लायक कुछ नहीं है, आपको पहले भी बोला ना, ये नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बस इनका जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। अब इस रीमान की जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, और एक कंटूर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसमें लिखोगे माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर जेड का सतत फलन है जिसका विश्लेषक होना आवश्यक नहीं है, जिसका विश्लेषक होना आवश्यक नहीं है, परंतु चापकलनीय चाप कैपिटल सी के प्रत्येक बिंदु के संगत एफ ऑफ जेड का एक निश्चित मान है, फुल स्टॉप। माना, अगली लाइन से लिखेंगे माना अल्फा बीटा का विभाजन p या अल्फा बीटा के विभाजन p अल्फा इक्वल टू टी नॉट T1 T2 Tn इक्वल टू बीटा के संगत जेड के मान जेड नॉट Z1 Z2 Zn है, के संगत जेड के मान Z1 Z2 Z3 Zn है। तब नॉर्म P टेस्ट टू 0 n टेस्ट टू इनफाइनाइट पर एफ ऑफ जेड का समाकल कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट f ऑफ जाई r जेड आर माइनस 1, जहां जाई आर बिलोंग्स टू जेड आर माइनस 1 कॉमा जेड आर। लिख देंगे इसको कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिखें इस पूरे मान को। तो इसका जो समाकल बनता है ना वो एफ ऑफ जेड इक्वल टू आपके सामने है। इसको याद रखोगे आप कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड को। आगे लिखेंगे इसे सम्मिश्र रेखा समाकल, आगे लिखिए इसे सम्मिश्र रेखा समाकल सम्मिश्र रेखा समाकल या एफ ऑफ जेड का सी के अनुदिश रेखा समाकल एफ ऑफ जेड का सी के अनुदिश रेखा समाकल या सी के अनुदिश स्मॉल ए से बी तक एफ ऑफ जेड का निश्चित समाकल कहते हैं। निश्चित समाकल कहते हैं। मैं भी तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखोगे। अब आप सभी एक एग्जाम्पल लिखेंगे। और वो एग्जाम्पल है आपका 7.3.4 और ये है लिखेंगे सभी योग की सीमा के रूप में। समाकलन की परिभाषा से समाकलन की परिभाषा से निम्न समाकलों का मान ज्ञात करो।
जिसमें पहला पॉइंट होगा कंटूर सी डी जेड, इसका दूसरा पार्ट है कंटूर सी मोड डी जेड, इसी का तीसरा पार्ट है कंटूर सी जेड डी जेड। ओके, इसमें आगे लिखें, आगे लिखोगे इसमें जहां सी बिंदुओं स्मॉल ए तथा बी को मिलाने वाला कोई, जहां सी बिंदुओं स्मॉल ए तथा बी को मिलाने वाला कोई चापकलनीय चाप है, मिलाने वाला कोई चापकलनीय चाप है। अब देखिए आप इसका पार्ट फर्स्ट समझेंगे। कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड का मान आपके पास है कंटूर सी डी जेड। इसका मतलब है कि एफ ऑफ जेड का मान यहाँ एक माना जा सकता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1। इसका मतलब है जेड की जगह आप कुछ भी लिख दें, जेड की जगह अगर आप जाई आर करें तो भी ये 1 ही रहेगा। अब अगर आप जेड की जगह 1 रखें तो भी क्या होगा, 1 है, यानी जेड की जगह जाई आर लिखें तो भी 1 होगा। जाई आर इसलिए काम में लिया है क्योंकि आपको कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। जस्ट अभी आपको लिखा दिया है हमने, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1। ओके, अब देखिए इसमें अगर आप एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखें, यहाँ कंटूर सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 है तो 1 डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू 1 है और ये है यहाँ जेड आर माइनस 1। जैसा कि आप जानते हैं सिग्मा का मतलब होता है योग करना, तो आर का मान 1 रखो, 1 रखोगे तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z0। आर की जगह 1 1 माइनस 1 0, सिग्मा का मतलब प्लस आर का मान 2 रखेंगे तो Z2 माइनस Z1, ऐसे ही 3 रखेंगे तो Z3 माइनस Z2 प्लस Z4 माइनस का Z3। लास्ट में अगर आप n है, ये r का मान 1 से n तक है तो n रखने पे बनेगा Zn माइनस Zn माइनस 1, Zn माइनस 1। इससे भी पहले वैल्यू निकालें आप तो n से पहले n माइनस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा Zn माइनस 1 माइनस का Zn माइनस 2। इससे भी पहले वैल्यू निकालें तो ये बनेगा यहाँ Zn माइनस 2 माइनस का Zn माइनस 3। अब आप देखेंगे Z1 से Z1, Z2 से Z2, Z3 से Z3, ऐसे ही Z4 से Z4 कटेगा। और हाँ, Zn माइनस 1 से Zn माइनस 1, Zn माइनस 2 से Zn माइनस 2, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में ये बना लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये है माइनस का Z0 और ये है यहाँ Zn, तो Zn माइनस Z0 बना। यहाँ इस Z0 को आपको ध्यान होगा पॉइंट ए दिया था और इस Zn को नाम दिया था B।
ओके, तो आप लिख सकते हो लिमिट की कंडीशन में जेड एन की जगह बी लिखोगे, माइनस का जेड एन जेड नॉट की जगह ए लिखेंगे। तो ये बन गया आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो बी माइनस ए हुआ। इसका जो फाइनल रिजल्ट बना वो है बी माइनस ए। अब आप बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। अभी क्या है, इसका पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड बचे हैं, उन पार्ट्स को क्या है आपके लिए अगली मीटिंग में कराएंगे। और इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। ओके।